कहते जागते रहो और प्रार्थना कि तुम परीक्षा में, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर। क्रिश्चियन लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रार्थना। क्योंकि मेरा ये बिलीव है, अगर आज आप यहाँ हैं और ऑनलाइन हजारों लाखों लोग उसे देखेंगे और देख रहे होंगे, अगर उनकी लाइफ में ये वाला मोमेंट कि प्रार्थना ना करने की आदत खत्म हो जाए, बहुत सी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो जीसस ने खुद कहा है अपने मुंह से कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में। बहुत सारे पास्टर्स व्यर्थ प्रार्थनाएं करते हैं अपनी कलीसिया के ऊपर, क्योंकि उनकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली नहीं होती। फिर जब वो परीक्षा में पड़ते अपने पास्टर्स को तंग करते हैं वो, और पास्टर परमेश्वर को तंग करता है और परमेश्वर फिर कुछ कहता नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये कलीसिया बिना प्रार्थना वाली कलीसिया है। और मैंने पहले से ही बोला है कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में, और वो परीक्षा का मोमेंट अच्छा नहीं होता, ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, खिजाहट से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर किसने कहा ये, किसी व्यक्ति ने कहा कि किसने कहा ये बात कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में, मुसीबत में, फालतू के चक्करों में ना पड़े। और उसने ये भी कहा, उसने कहा आत्मा तो तैयार है, अंदर से दिल तो कर रहा है प्रार्थना करने का, पर शरीर क्या है, ये दुर्बल महसूस करवाता है। भी सो जाते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, सुबह उठ के चलो आज लेट हो गया, अच्छा आज रात को प्रार्थना करेंगे, अच्छा आज रिश्तेदार आ गए टीवी देख लेते हैं, अच्छा आज खाना खा लेते हैं। आज जीसस ने कहा ये शरीर तुम्हें धोखा देगा और प्रार्थना से दूर रखेगा। जब ये प्रार्थना से दूर रखेगा तुम परीक्षा में पढ़ोगे, और परीक्षा में जब तुम पढ़ जाओगे, पूरा कोर्स लेने के बाद फिर तुम छूटोगे। सेम नाइट जीसस भी प्रार्थना में थे और जीसस ने कहा पतरस प्रार्थना कर, और अपने पतरस भाई क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे। अगले दिन दोनों मुसीबत में थे, जीसस भी और पतरस भी। लेकिन बाइबल कहती जीसस अपनी परीक्षा से निकल गए थोड़े ही घंटों के अंदर, कुछ ही घंटे, यहां तक कि जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया तो जब वो मर गए तो बड़े हैरान हुए लोग कि इतनी जल्दी कैसे मर गए। फिर क्रूस पर लटकाकर तो 3-3, 4-4 दिन मौत का इंतजार करते थे। उनको सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू होती थी। क्रूस पर जब लटकाया जाता था किसी को तो मोस्टली वो आदमी हार्ट अटैक से मरता था, क्योंकि उसको सांस कम आता था लटकने के कारण। जब सांस कम आता था तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होती थी, हार्ट पर प्रेशर पड़ता था, हार्ट फटता था और वो बंदा मरता था, तो उसमें टाइम लगता था। लेकिन जीसस के केस में उसने कहा कि इतनी जल्दी कैसे वो मर गया, क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो वो चीजें, दुख क्या है, जल्दी खत्म हो जाते हैं। और पतरस प्रार्थना नहीं की, और जैसे ही पतरस के जैसे लानत हो जो परमेश्वर को जानता हो, और फिर रोया। और कितने दिन परीक्षा में रहा आपको मालूम? कितने हफ्तों तक वो मानसिक पीड़ा में रहा, शारीरिक पीड़ा में रहा, फ्रस्ट्रेशन में रहा, दुखों में रहा, जब तक जीसस ने आके नहीं बोला क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, और फिर छूटा वो। आज विश्वासी की लाइफ में वो परीक्षाएं हैं जो पास्टर्स की लाइफ में होनी चाहिए, लेकिन पास्टर अपनी बड़ी परीक्षा से घंटों में छूट जाता है, उसको प्रार्थना करना आता है, और विश्वासी उसी छोटी सी परीक्षा में हफ्तों गुजारता है। रीजन, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में। मेरे भाई, इस वीडियो को देखकर आपने क्या समझा और कैसे जीसस बोल रहे हैं लोगों का प्रार्थना करने के लिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, ताकि हम परीक्षा में न पड़े और उसके वचनों का पालन करें। मेरे भाई, मुझे मालूम है कि मेरा आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा आपका, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन से बनाते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई, आपने प्रार्थना सुना, और मेरे मसीह भाई और बहना, और जो नहीं परमेश्वर जुड़े उनको भी धन्यवाद, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं प्रभु यीशु के वीडियो दिखाऊं और उनकी प्रचार करूं, इसीलिए मैं दिखाता हूं मेरे भाई। तो आप हर रोज़ प्रार्थना कीजिए मेरे भाई, आपको ज़रूर आशीष मिलेगी। और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि उस खुदा
उस खुदा से, प्रभु यीशु से कि आपको भी आशीष दे मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई। मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि प्रार्थना कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं, और हर रोज़ सुबह और शाम करते हैं। चाहे आपका दिल तब भी कर सकते हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह शाम, जब भी आपका दिल करे या मन करे परमेश्वर से बातें करने का, तो आप प्रार्थना कर लेना मेरे भाई। थैंक यू।